हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस वाई चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स XY ग्रुप का जो एग्ज़ाम डेट है वो क्लियर हो गया है, जिसका डेट है 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में होगा। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लेकर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतोलिया पठार स्थित है? आपका ऑप्शन है मध्य एशिया, बी पश्चिमी एशिया, सी दक्षिणी एशिया, डी पूर्वी एशिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा पश्चिमी एशिया में होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जहां ऑप्शन ए स्थानीय समय 1 घंटे के अंतराल में बढ़ जाता है, सभी अन्य मध्याह्नों से पूर्व की ओर तथा पश्चिमी की ओर 180 डिग्री फैल जाती है। ऑप्शन सी तिथि ठीक एक दिन परिवर्तित होती है जब इसे पार किया जाता है, तथा डी ऑप्शन बी तथा सी दोनों सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, बी तथा सी दोनों सही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सी, गल्फ स्ट्रीम चक्रवात उत्पन्न होती है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए चक्रवात से, ऑप्शन बी तापक्रम से, ऑप्शन सी महासागरीय दबाव से, ऑप्शन डी जल स्तर में विभिन्नता से। तो दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर जो होगा सी, महासागरीय दबाव के कारण उत्पन्न होती है गल्फ स्ट्रीम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बृहद तथा कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, ऑप्शन बी औद्योगिक विकास में विदेशों का सहयोग, ऑप्शन सी सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, तथा डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम इसका राइट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 बोल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय निक्षेपों का प्रबंधन करना, ऑप्शन बी सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना, सी विश्व बैंक के प्राइवेट क्षेत्र की प्रधान शाखा के रूप में कार्य करना, तथा डी विकासशील देशों का वित्त सन्निवेशी ऋण देना। बात करते हैं इसके राइट आंसर की। तो इसका राइट आंसर होगा बी, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन समस्याओं में सहायता करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इसमें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजराती साहित्य में विशिष्ट सेवार्थ, ऑप्शन बी भारतीय चलचित्र में विशिष्ट सेवार्थ, ऑप्शन सी भारतीय खेल में विशिष्ट सेवार्थ, तथा ऑप्शन डी भारतीय संगीत के लिए विशिष्ट सेवार्थ। तो दोस्तों हम इसका राइट आंसर का बात करेंगे। इसका राइट आंसर होगा भारतीय चलचित्र विशिष्ट सेवार्थ। ये जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है इसको मतलब सिनेमा जगत के रूप में मतलब दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, कुचिपुड़ी एक नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, तथा ऑप्शन डी केरल का। तो दोस्तों आप सबको पता है कि लोक नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो नृत्य का जो शेड्यूल है वो आपको मतलब एक बार देख लेना होगा, याद कर लेना होगा, क्योंकि लोक नृत्य से हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। प्रीवियस का क्वेश्चन उठाकर आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हम इसका राइट आंसर बात करेंगे। इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए शरीर का ताप मापने के लिए, ऑप्शन बी महासागर की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन सी हवा की तीव्रता मापने के लिए, तथा ऑप्शन डी भूकंप मापने के लिए।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है रिएक्टर स्केल का उपयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस क्षेत्र के साथ Y2K समस्या संबंधित है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए नाभिकीय युद्ध, ऑप्शन बी प्राकृतिक विनाश, ऑप्शन सी कंप्यूटर तथा डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्यूटर। ये जो Y2K एक समस्या होती है वो कंप्यूटर के से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 10, ISO 9000 क्या है? ऑप्शन है उपग्रह का नाम, ऑप्शन बी मिसाइल का नाम, ऑप्शन सी अच्छे प्रबंध का मानक तथा डी नई अन्वेषित आकाशगंगा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर बात करते हैं। ये ISO 9000 एक प्रकार अच्छे प्रबंध का मानक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित रेखाकृत में वृत्त द्वारा ग्रामवासी प्रदर्शित किए गए हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इस चित्र के अनुसार दिखाया गया है कि कौन क्या है। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग प्रदर्शित किए गए हैं। किस अंक द्वारा शिक्षित ग्रामीण जो रोजगार में लगे हुए हैं प्रदर्शित होगा? तो दोस्तों देख सकते हैं, बोल रहा है कि वृत्त में ग्रामवासी प्रदर्शित है। तो ये जो वृत्त है यहाँ पे, इसमें जो 7, 5, 6, 3 और 8 ये ग्रामवासी हैं। और फिर बोला है त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग और आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो त्रिभुज में दिया गया है इसमें जो 7, 4, 6 और 1 ये लोग हैं जो शिक्षित हैं। तो आगे पढ़ते हैं, आयत द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये जो आयत है देख सकते हैं, ये जो आयत है इसमें जो है वो रोजगार में लगे हुए हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए प्रदर्शित हो गए। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो शिक्षित भी हैं और रोजगार में भी लगे। तो शिक्षित यहाँ पे शिक्षित लोग यहाँ पे त्रिभुज में है और ग्रामीण भी बोल रहा है। तो ग्रामीण जो है सरकार आपके वृत्त में है, और जो रोजगार का वाला लोग है जो आयत में है। तो इन तीनों में कॉमन देखते हैं तो मतलब एक जो 4 अंक है यही है, मतलब जो 4 लोग ही हैं जो शिक्षित भी हैं, ग्रामीण भी हैं और रोजगार में भी लगे हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो दोस्तों देखिए, पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इसका के, ऑप्शन बी है एम, ऑप्शन सी है जे, ऑप्शन डी है एन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। TRQONL और वाट की जगह पूछ रहा है क्या होगा? दोस्तों देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किया टी, और टी से कब आ गया तो यहाँ पे हम लोग टी पे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 घटाया है, -2 का श्रृंखला यहाँ पे, तो 30 से 2 घटाएगा तो आ रहेगा। फिर क्या बोल रहा है क्यू, तो आर से हम एक और कम करेंगे तो क्या होगा, -1 का श्रृंखला जो बनेगा वहाँ पे क्यू आएगा। फिर जो है क्यू के बाद ओ, तो यहाँ पे होगा, फिर -2 कम किया, फिर यहाँ पे वो लिखा, फिर यहाँ पे -1 होगा, फिर एन होगा। ऐसे ही मतलब -2 -1 के श्रृंखला में होगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, एक निश्चित रूप में पुरुष का संबंध टोपी से है तो महिला का संबंध है। ये जो है वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखते हैं इसका ऑप्शन है
ए स्कार्फ, बी टोपी, सी रुमाल, डी क्लिप। जैसे पुरुष अपने सर में टोपी लगाता है, ठीक वैसे ही महिला का संबंध किससे होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्कार्फ। जैसे पुरुष टोपी यूज करता है, ठीक महिला भी वैसे ही अपने गर्दन में स्कार्फ यूज करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, असंगत ज्ञात करें। ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी सिंदरी, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी आगरा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर का बात करेंगे हम तो आगरा होगा, क्योंकि जो आगरा है वो दर्शनीय जगह है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे ताजमहल, बाकी ये जो 3 ऑप्शन है बोकारो, सिंदरी, जमशेदपुर, तो बोकारो ये सब औद्योगिकी क्षेत्र है। यहाँ पे मतलब जो कंपनियाँ औद्योगिकी मतलब तेल कारखाना हो गया, टाटा स्टील कंपनी, ये सब कंपनी यहाँ पे लगा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 15, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एडजस्ट को BCKTTS लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में डिसमल को कैसे लिखा जाएगा? DISML को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन है CJRNZM, B EHTLBK, C EJTLBK तथा D CJTNZM। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया है, AB यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है, यहाँ पे +1 रहा है, A से B +1, फिर क्या किया है, D से C, यहाँ पे D से C -1 किया है, फिर यहाँ पे J से K फिर यहाँ +1 किया, फिर उसके बाद बोल रहा है UT, फिर यहाँ -1। ठीक ऐसा ही देखेंगे आगे क्या होता है इसमें। तो D में +1 करेंगे तो क्या होगा, D+1 करेंगे तो D, उसके बाद आएगा E, फिर बोल रहा है I में फिर हम लोग -1 करेंगे, -1 तो I से 1 घटाएंगे नीचे तो क्या होगा, H किस में आ रहा है, ऑप्शन बी। अब देखेंगे दोस्तों इसमें E के बाद किस ऑप्शन में H है, तो इस बी में जो ऑप्शन है इसी में एक H दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट आंसर लगा देंगे B, क्योंकि जब हमको मतलब पता चल गया कि जब और कोई ऑप्शन में E के बाद H नहीं है तो जाहिर सी बात है आंसर यही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन नंबर 16, एक रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताएं कि धुआं किस दिशा में जाएगी? आपका ऑप्शन है उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी पश्चिम से दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण से उत्तर तथा डी नॉन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर हम बात करेंगे, क्योंकि रेल जो है दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहा है, जैसे नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है, और हवा जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है, और हवा जो हो जाएगा साउथ से नॉर्थ की ओर बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों जिस दिशा में हवा बहेगा उसी दिशा में रेल का धुआं भी जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण से उत्तर की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 17, डेजी को परिचय देते हुए पुतुल ने कहा, आप मेरी माँ के पति के समधी के इकलौते दामाद की पत्नी है, तो पुतुल की माँ डेजी की कौन है? ऑप्शन है आपका ए भाभी, बी ननद, सी पतोहू, डी सास। तो इसका राइट आंसर बात करेंगे, पहले राइट आंसर की बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि डेजी का परिचय कराते हुए पुतुल ने कहा, ये जो होगा डेजी हो गई और ये पुतुल हो गई, इनका परिचय कराते हुए
ये डेजी हो गई और ये पुतुल हो गई। इनको परिचय कराते ही पुतुल ने कहा, आप मेरी माँ के यानी इनके माँ के पति यानी इनके पापा हो गए, यहाँ पापा हो गए इनके के समधी यानी इनके बेटे का जो शादी इनका बेटा होगा, उनकी शादी होगी। इनका जो ये मान लीजिए एक बेटा है बेटा, और इनका शादी मान लीजिए किसी घर में हो गया और ये इनकी वाइफ हो गई। तो इनके वाइफ के जो पिता होंगे, यहाँ पे पिता होंगे, मान लीजिए यहाँ पे पिता हो गए, पिता हो गए, तो ये ससुर हो गए, इनके समधी हो गए। यहाँ पे समधी के इकलौते दामाद, समधी का इकलौता दामाद यानी इनका बेटा हो गया, की पत्नी यानी इनके बेटे की वाइफ यानी इनकी पतोहू हो गई। तो पुतुल की माँ डेजी की कौन है? तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सास हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, फोर्स शब्द के पहले और चौथे अक्षर को बदल दिया जाए, फिर दूसरे और पांचवें अक्षर को बदल दिया जाए, तो ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एफ, ऑप्शन डी ई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर बाद में देखेंगे, पहले इसका समझ लीजिए कैसे होगा। यहाँ पे कह रहा है कि फोर्स, यहाँ पे FORCE फोर्स। क्वेश्चन पढ़े पहले क्या, पहले और चौथे, पहला एफ हो गया और चौथा सी, इसको कह रहा है बदलने के लिए, बदल दिए CORFE, पहले को चौथे स्थान पे, चौथे को पहले स्थान पे। फिर बोल रहा है फिर दूसरे और पांचवें अक्षर को बदल दिया जाए, फिर बोल रहा है दूसरे और पांचवें अक्षर को, दूसरे दूसरे को। तो यहाँ पे हम क्या बदले थे, तो यहाँ पे आ जाएगा CORFE। फिर बोल रहा है दूसरे और पांचवे को, यहाँ पे सी ठीक रहेगा, दूसरे को और पांचवे को। तो सी पांचवा है हमारा, ई और ये आर जैसा वहीं रहेगा, एफ का वहीं रहेगा, और दूसरे को पांचवे के जगह पे कर दिया, दूसरे को पांचवे की जगह पर कर दिया ओ। अब इसका पूछ रहा है कि ठीक बीच में कौन सा होगा, तो ठीक दोनों के बीच में जो आएगा आर आ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कल के एक पहले बृहस्पति था तो रविवार कब होगा? दोस्तों यहाँ बात करेंगे हम, कल के एक दिन पहले बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? तो इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे हो जाएगा कल के पहले यानी गुरुवार, यहाँ पे कल के पहले हो गया, देखते हैं यहाँ पे गुरुवार पहले हो गया, कल के पहले एक दिन गुरुवार। आज मान लीजिए कि मतलब आज हो गया शुक्रवार, फ्राइडे यहाँ पे, और इस पहले हो गया गुरुवार, गुरुवार के ठीक पहले मतलब शुक्रवार के पहले ठीक गुरुवार हो गया। फिर बोल रहा है तो रविवार कब होगा? तो शुक्र के बाद शनिवार और शनिवार के बाद रविवार, रविवार हो जाएगा। तो हो जाए मतलब आज क्या है शुक्रवार और इसके पहले क्या था गुरुवार, तो उसके बाद हो जाएगा हमारा आज शुक्रवार, तो इसके मतलब आज के एक दिन बाद। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी में कहाँ है, ऑप्शन बी आज के एक दिन बाद रविवार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, क्वेश्चन नंबर 20, ACEG ZXVT समानुपाती BDFH, उसके बाद यहाँ पूछा है व्हाट, यहाँ पे क्या होगा? तो दोस्तों आप लोग पढ़ा होगा
ठीक, यहाँ पे क्या किया है, इसको इसके विपरीत क्या है, ए का विपरीत क्या होगा जेड, सी का विपरीत क्या होगा एक्स, ई का विपरीत होगा वी, जी का विपरीत होगा टी। ठीक वैसे ही बी का विपरीत हो जाएगा वाई, बी का विपरीत वाई, और डी का विपरीत हो जाएगा डब्लू, डब्लू, और एफ का विपरीत हो जाएगा यू, और एच का विपरीत हो जाएगा एस। तो देखिए वाई डब्ल्यू वी एस किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बाद। क्वेश्चन 21, किसी संख्या के 2 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी संख्या के 2 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। तो इसको क्या बताते हैं, किसी संख्या के 2 गुने को 10 से भाग देने पर भागफल 6 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। तो डायरेक्ट हम ऑप्शन से बनाते हैं। किसी संख्या को 2 गुना, यहाँ पे 20 का 2 गुना करते हैं, 20 दूना 20 का 2 गुना करेंगे, 20 दूना 40 आएगा, और 40 को 10 से भाग देंगे तो 6 प्राप्त नहीं होगा, 10 चौका 40, 4 भागफल आ रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं। 30 का 2 गुना करेंगे, कितना आएगा 60, और 60 को हम 10 से भाग देंगे, 10 छक्के 60, कितना भागफल कितना आ रहा है 6। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 22, 2 संख्याओं का मौसा 96 एवं लौसा 1296 है। यदि एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 11,664, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 64, ऑप्शन डी 144। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा इसका फॉर्मूला है लौसा गुना मौसा बटा दूसरी संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे पहली संख्या। तो पहली संख्या तो लौसा इसका है, इसका लौसा देखिए हम लोग क्या लौसा है इसका 1296 इंटू 96, और डिवाइड में क्या हो रहा है 864। तो इन दोनों को हम जब गुना करके कटाएंगे तो इसका आंसर आएगा डी विल बी राइट आंसर, 144 आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 23, कि यदि किसी वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का एक समान है तो वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है भुजा स्क्वायर होता है, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा तथा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या हो गया। तो इसे वर्ग का भुजा हो जाएगा, त्रिज्या होगा नीचे आर स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा पाई। अब इधर भुजा और त्रिज्या का केवल पूछ रहा है, इसके वर्ग का नहीं पूछ रहा है, तो ये जो है नीचे बटा में यहाँ पे 1 बच जाएगा। आगे करते हैं यहाँ पे ए बाई आर बच जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इसका इधर का स्क्वायर है इधर लाएंगे तो यहाँ पे रूट पाई हो जाएगा, और 1 का रूट जो होता है 1 ही होता है, तो इसका आंसर होगा रूट पाई अनुपात 1। तो इसका ऑप्शन देखते हैं किसमें, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 24, ए एवं बी किसी काम को अलग अलग क्रम से 10 दिनों एवं 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को
कितने दिनों में करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों कि ए एवं बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी बट नहीं सॉरी ए इंटू बी बटा ए प्लस बी। तो ए इंटू बी कितना हो गया 10 और 15 है, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 150। और इनको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10, 15, 25। तो इसको कटा देंगे 6 बार में कटेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर सी 6। क्वेश्चन 25 पढ़ते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर 575 में बेच दिया गया तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसका ऑप्शन है ए 10%, बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 25%। तो इसको मतलब लाभ प्रतिशत निकालने का जो फॉर्मूला होता है बताएं कि है लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो हमारा जाहिर सी बात है कि 575 में बेच रहे हैं तो लाभ पहले निकालेंगे। लाभ 575 माइनस 500 यानी 75 रुपया हमारा लाभ आ रहा है, और गुने में 100 बाटा विक्रय मूल्य कितना है 500। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 15 × 5 = 75, 15 मरतबा कट गया। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी विल बी राइट आंसर 15%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसको देखते हैं दोस्तों। ये जो तीर है प्रत्येक आधा घर बढ़ते हुए क्लॉकवाइज दिशा में 45 डिग्री घूम रही है। 45 डिग्री आधा घर बढ़ा तो 45 डिग्री ऐसे हो जाएगा। जबकि ये जो तीर है आकृति की स्थिति तथा 1 तथा 3 में समान है, 1 तथा 3 में समान है। अतः जो आकृति 2 तथा 4 में भी समान होगी। इसमें जब ये ऐसे हो रहा है तो 4 में भी ये तीर ऐसे ही होगा, क्योंकि 1 और 3 में समान है तो जाहिर सी बात है 2 और 4 में भी समान है। तो हम देखेंगे कि ऐसा ऑप्शन किस में है। इसका ऑप्शन किस में है तो देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे ही मिल रहा है 26 का बी यहाँ पे है। इसका बी आंसर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 सर्कल है, अंदर त्रिभुज को कलई किया गया है, एक बाहर त्रिभुज है। तो इसको क्या क्या है मिरर इमेज के अनुसार पलट दिया गया है। मिरर इमेज क्या, तो इसका मिरर इमेज क्या होगा, इसका मिरर इमेज पलटेंगे तो ये जो है यहीं रह जाएगा, और ये वाला जो त्रिभुज है इस साइड पे आ जाएगा, मतलब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन देखते हैं किस में है। ऑप्शन मिरर इमेज, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन 28 एक सर्कल है, एक षष्ठभुज है। तो इसमें दोनों कलर किया है, और इसको क्या किया देखिए दोस्तों, इसको 90 डिग्री इसको इस फर्स्ट को
थर्ड नंबर जो है आकृति है उससे कंपेयर कीजिए। मतलब ये जो है मतलब सर्किल में जो है एकदम सेंटर के पास है और इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर दिया है, ऊपर कर दिया। फिर इसको यहाँ पर देखिए तो इसको भी ऊपर करेगा, तब ये ऊपर नीचे से ऊपर किया तो इसको भी मतलब ऊपर से नीचे करेगा। तो इसका मतलब जो है ऊपर से नीचे आएगा तो यहाँ पे सी ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पे लाया। फिर इसको नीचे से यहाँ पे शॉर्ट सेंटर में करेगा तो ऑप्शन सी होगा। तो 28 का जो ऑप्शन होगा सी विल बी राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 29 देखिए दोस्तों, आकृति 1 और 3 में देखिए दोनों चित्र विकर्ण में क्रमशः दूसरे कोने पर चली जाती है। विकर्ण में दूसरे कोने पर चली जाती है। इसको इस कोने पर ला दिया, इसको इस कोने पर ला दिया। ठीक वैसे ही आकृति 3 और 4 में भी चित्र के विकर्ण में दूसरे कोने पर चली जाएगी। तो ये जो है इस कोने पे आ जाएगी और ये इस कोने पे आ जाएगी। तो इसका किस मतलब सर विकर्ण के अनुसार देखिए ऑप्शन 3 जो आकृति है 4 में मतलब पी जो है इस कोने पे आएगा। तो इस देखिए यहाँ पे कौन सा है, हाँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखिए दोस्तों, दो चित्र एक तीर है और दो मतलब दो तीर एक दो आकृति नीचे की ओर और एक आकृति ऊपर की ओर है तथा बी है। इसमें देखिए यहाँ पे एक आकृति जो मतलब ये सर्कल वाला है ऊपर जा रहा है और आकृति बी में मतलब ये जो सेंटर से निकल रहा है उस सेंटर को मतलब इस साइड कर दिया, मतलब ये बाहर निकाल दिया और ये दो चित्रों को एक साथ कर दिया। फिर इस जो ऊपर जा रहा है इस चित्र को यहाँ पे साइड में कर दिया और फिर इन दो चित्रों को मतलब जो है नीचे की तरफ यहाँ पे साइड कर नीचे कर रहा है। तो फिर नेक्स्ट जो होगा ये वाला जो बाहर निकला इसको मतलब फिर बाहर करेगा तो इस साइड आएगा। तो 30 का जो ऑप्शन होगा फिर बी सेंटर में आएगा तो बी हो जाएगा और जो है यहाँ पे। तो 30 का राइट आंसर होगा ए विल बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।